दिल परमेश्वर से लगा हुआ है, यही चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे से खूब प्यार करिए, एक दूसरे से खूब प्यार करिए। कभी गुस्सा हो जाइए तो जाके शाम होते होते बता दीजिए उसको, शाम होते होते तुरंत बता दीजिए, कोई मुझसे नाराज नहीं पाए। हालेलुया। आज लोग खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। आज लोग देखेंगे आप खुदा के एक पात्र हैं। परमेश्वर ऐसे पात्र को प्रभु बनाया है जिसमें परमेश्वर अपनी आत्मा को रखा है। अगर मैं बोलूं तो आप परमेश्वर के बहुमूल्य पात्र हैं। आप परमेश्वर के ऐसे पात्र हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे जल्दी दूसरा तीमुथियुस 2 उसके 21 नंबर आयत को पढ़ेंगे। जी हाँ, दूसरा तीमुथियुस 2 उसके 21 नंबर आयत को पढ़ेंगे। जी हाँ, पढ़िए, इसको मिल गया। यदि कोई अपने आप को, लिखा हुआ यदि कोई, ऐसा नहीं है कि आपको साफ करना होगा। मैं बता रही, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। लिखा हुआ आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा। आगे, और स्वामी के काम आएगा। किसके काम आएगा? स्वामी के काम। इससे पहले खुदावन आपको इस्तेमाल करे, इससे पहले खुदावन आपको भरपूरी में ले जाए, इससे पहले अपनी आत्मा डाले, अपना अभिषेक डाले, एक काम करता है। इससे पहले कुम्हार के घर गए हैं, कुम्हार एक काम करता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी का बर्तन बना के कच्चे से वो आपको नहीं दे देता है कि ले जाओ, पर वो जब वो सुखाता है, सुखाने के बाद वो मिट्टी का बर्तन ये नहीं कहता मुझे क्यों सुखा रहे हो, वो सूखता है। इसके बाद मालूम क्या करते कुमार? भट्टे में डाल देता है उसको। कहाँ डालता है? भट्टे। जब भट्टे में डाला, ओ चले गुस्सा नहीं हो गया कि मेरे पास भट्टे में प्रभु क्यों डाला मुझे? प्रभु आपको परिस्थितियों में ऐसे डालता है कि आपको भट्टे में डाला इसलिए है कि आप एक अच्छा बर्तन बन के क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। और फिर उस मिट्टी के बर्तन को, जिसको हम घड़ा कहते हैं, सुराही कहते हैं, उसको बाजार में दिया जाता है। और बाजार में उसका महंगाई बहुत हाई होता है और बहुत अलग अलग लोग पेट करके उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं और उसका दाम बढ़ जाता है। अगर वो बना के सिर्फ ला के दे देता बाजार में, तो जैसे पानी डालता ऐसे ही टूट जाता। परमेश्वर भी आपको बनाता है, ऐसी परिस्थितियों में आपको लेके जाएगा, आपको आग में ले जाएगा, समस्या में डालेगा। घबराना नहीं, प्रॉब्लम आपके जीवन में आ जाए, घबराना नहीं, लोग हाथ छोड़ के घबराना नहीं, खुदा आपको आग में दबा रहा है। हालेलुया। आग में आपको डाल रहा है इसलिए कि तुम खुदा का एक पात्र बनकर तैयार हो जाओ और लोग कहे वाह कितना अच्छा ये पात्र है। हालेलुया। इससे पहले खुदा आपको इस्तेमाल करे, इससे पहले खुदा आपको ऊपर ले जाए, इससे पहले आपको ऊंचाई पे ले जाए, एक काम करेगा खुदा आपको आग में डालेगा। समस्या है आपकी, जब आप एक दर्शन देखिएगा, कुछ काम करना मांगिएगा, आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, आपको घबराइएगा नहीं, वही समस्या तो आपको बना के ले जाएंगी। हालेलुया। हमें डरता है इतना प्रभु करते कौन से आए, क्यों आती है? आने दो। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, अभी भय खाओ ना। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को कहता आमागे भय देखा भी ना, क्यों भैया? क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तैयार हो जाइए, तब परमेश्वर अपना आत्मा तुम में समाएगा। और मालूम है जब तुम ऐसे हाथ उठाओगे, मुर्दों पे रखोगे, मुर्दे जिंदे हो जाएंगे, लंगड़ों पे हाथ रखोगे, लंगड़े दौड़ेंगे, बड़े बड़े काम होंगे आपके जीवन में, चीज चमत्कार होंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा है। बोलिए किसका है? मेरा। हालेलुया। मेरे लिए कौन सा निकाली जल्दी से? दूसरा कोरिन्थियों 4 उसके 7 को निकाले जल्दी से। दूसरा कोरिन्थियों 4 का 7। जी हाँ, दूसरा कोरिन्थियों 4 का 7। जी हाँ, जल्दी से निकाले। दूसरा कोरिन्थियों 4:7 पढ़े। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। लिखा हुआ हमारे पास वह धन कहाँ रखा है? कहाँ पर? वो धन कहाँ है? अरे कहिए चर्च, कहिए कहाँ है? मिट्टी का बर्तन में। मिट्टी का बर्तन कहाँ है? हाँ? अरे कहाँ है आपके घर में मिट्टी के बर्तन? कौन है? अरे आप हैं परमेश्वर के मिट्टी के बर्तन। और लिखा हुआ है वो असीम धन है, वो अभिषेक पवित्र आत्मा आपके अंदर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर आपको अपना अभिषेक में बढ़ाना मांगता है। मिट्टी के बर्तनों में रखा है। आगे हाँ, कि यह असीम सामर्थ यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, लिखा हुआ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से है। वरन परमेश्वर की ओर से है। मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने अपने धन को रखा है। उसी धन के पीछे कौन पड़ा है? शैतान पड़ा है। कहीं वो धन बढ़ ना जाए, कभी अभिषेक इसका बढ़ ना जाए, इसलिए आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम में डालकर आपको प्रभु से अलग कर देता है। शैतान एक गेम खेलता है, याद रखना हमेशा चर्च के लोग। पहले आपको खुदा के घर से निकालेगा, दूसरा काम करेगा, आपको नंगा करेगा, फिर सुबाई करेगा, फिर पिटाई करेगा आपकी, और अधमुआ छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, खुदा के घर को छोड़कर जा रहा था। लिखा हुआ डाकुओं ने घेर लिया, पहले कपड़े उतारे, मारा पीटा नीचे कर दिया, और अधमुआ करके चले गए। बहुत से लोगों की हालत भी ऐसी हो गई। खुदा के घर में पड़े रहना, खुदा का अभिषेक अपने जीवन में बना के रखना, पवित्र आत्मा को टाइम देना, पवित्र आत्मा को अपन आप सोचिए